अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 3 कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम को डिस्कस किया था। रिमेनिंग 4 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। 4th कॉन्सेप्ट है हमारे पास नेशनल इनकम यानी कौमी आमदनी। व्हाट इज़ नेशनल इनकम? कौमी आमदनी क्या है? हाँ, कौमी पैदावार की पैमाइश अगर आमिलीन के मुआवज़ों के लिहाज से की जाए तो इसे भी कौमी आमदनी कहा जाता है। या दूसरे लफ्ज़ों में किसी मुल्क के तमाम अफराद की आमदनियों के मजमूए को भी कौमी आमदनी कहा जाता है। सैम्पल है नेशनल इनकम का वाई, यानी वाई को नेशनल इनकम से हम शो करते हैं या कर सकते हैं। फार्मूला है हमारे पास नेशनल इनकम इज़ इक्वल टू NNP माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज, जिसे आयाने कहते हैं। 5th पॉइंट है हमारे पास PI स्टैंड फॉर पर्सनल इनकम यानी शख्सी आमदनी। पर्सनल इनकम मीन्स द इनकम विच इंडिविजुअल्स अर्न एट देयर ओन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अ ईयर। किसी मुल्क के अफराद साल भर में इनफरादी तौर पर जो आमदनियाँ हासिल करते हैं वो उनकी शख्सी आमदनी कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ डॉक्टर अर्न 5 लाख इन अ ईयर, इट इज़ हिज पर्सनल इनकम। अगर एक डॉक्टर एक साल में 5 लाख अर्न करता है तो वो उसकी पर्सनल इनकम यानी शख्सी आमदनी कहलाती है। शख्सी आमदनियों के मजमूए से कौमी आमदनी मालूम करते वक्त दर्जा झैल एहतियातें इख्तियार की जाती हैं। फर्स्ट है हमारे पास ट्रांसफ़र पेमेंट्स, इंतकाली अदायगियाँ। व्हाट इज़ ट्रांसफ़र पेमेंट्स? इंतकाली अदायगी या अदायगियाँ क्या होती हैं? इंतकाली अदायगी से मुराद किसी शख्स को हासिल होने वाली ऐसी आमदनी होती है स्टूडेंट्स जिसके बदले में इसने कोई मेहनत या खिदमत सरअंजाम नहीं दी होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़कात, खैरात, तहाइफ, वजीफ़ा या बेरोज़गारी अलाउंस वग़ैरह, ये सारी इंतकाली अदायगियाँ कहलाती हैं। इंतकाली अदायगियाँ शख्सी आमदनी में तो शामिल होती हैं स्टूडेंट्स, लेकिन कौमी आमदनी में शामिल नहीं होती क्योंकि कौमी आमदनी में ये पहले ही काउंट की जा चुकी होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सोशल सिक्योरिटी अलाउंसेस यानी समाजी तहफ़्फ़ुज़ के तहत अमदाद। बाज़ औक़ात समाजी तहफ़्फ़ुज़ के तहत अमदाद के लिए सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाहों में से इज्तमाई मफ़ाद की खातिर कुछ रकम काट ली जाती है। अगेन रिपीट करती हूँ स्टूडेंट्स, बाज़ औक़ात समाजी तहफ़्फ़ुज़ के तहत अमदाद के लिए सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाहों में से इज्तमाई मफ़ाद की खातिर कुछ रकम काट ली जाती है। मसलन ग्रुप इंश्योरेंस, सैलाब की तबाहकारियों से बहाली का फ़ंड वग़ैरह, ये सब सोशल सिक्योरिटी अलाउंसेस होते हैं। कौमी आमदनी में तो ये रकम शामिल होती हैं लेकिन शख्सी आमदनी में शामिल नहीं होती। फार्मूला है हमारे पास पर्सनल इनकम इज़ इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस ट्रांसफ़र पेमेंट्स प्लस डायरेक्ट टैक्स माइनस सोशल सिक्योरिटी अलाउंस। 6th पॉइंट है हमारे पास DPI यानी डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, जिसे उर्दू में काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी कहते हैं। व्हाट इज़ DPI? काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी क्या होती है? किसी शख्स की आमदनी जो बराह रास्त टैक्स मसलन इनकम टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने के बाद इसके पास बच जाए और इसको खर्च करने या पस अंदाज करने के लिए हासिल हो इसकी काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी शख्स की सालाना आमदनी 2 लाख रुपए है और इसको एक ख़ास शरह से इनकम टैक्स की सूरत में 10,000 अदा करने पड़ें तो इसकी काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी 1,90,000 होगी। अगेन मैं आप लोगों को स्टूडेंट्स मिसाल वाज़िया करती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। अगर किसी शख्स की सालाना आमदनी कितने लाख हो, 2 लाख हो और इसको एक ख़ास शरह से इनकम टैक्स की सूरत में 10,000 अदा करने पड़ें तो इसकी काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी कितनी होगी? 1,90,000 होगी। इस आमदनी को वो अपनी मर्ज़ी से खर्च भी कर सकता है और बचा कर रख भी सकता है। फार्मूला है हमारे पास DPI इज़ इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स। DPI को YD से हम लोग शो करते हैं, पर्सनल इनकम को मैंने जैसे आप लोगों को पीछे बताया था Y से हम लोग शो करते हैं, डायरेक्ट टैक्स को माइनस T से यानी T फॉर टैक्स। लास्ट टॉपिक है हमारा पर कैपिटा इनकम यानी फ़ीकस आमदनी। व्हाट इज़ पर कैपिटा इनकम?
फ़ीकस आमदनी क्या होती है स्टूडेंट्स? फ़ीकस आमदनी से मुराद वो औसत रकम है जो किसी मुल्क के हर फर्द, औरत, मर्द, बच्चे, बूढ़े के हिस्से में आए। इसको मालूम करने का तरीका ये है, यानी इफ़ वी गेट डिवाइड नेशनल इनकम बाय द पॉपुलेशन इफ़ अ कंट्री वी गेट पर कैपिटा ऑफ दैट कंट्री। कौमी आमदनी को अगर मुल्क की कुल आबादी पर तकसीम कर दिया जाए तो इससे हम फ़ीकस आमदनी मालूम करते हैं। फार्मूला PCI यानी पर कैपिटा इनकम इज़ इक्वल टू नेशनल इनकम ओवर टोटल पॉपुलेशन। फ़ीकस आमदनी इज़ इक्वल टू कौमी आमदनी ओवर कुल आबादी। स्टूडेंट्स, आज हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम का टॉपिक कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट इंशाअल्लाह हम लोग नेशनल इनकम की पैमाइश को डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।